सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आइए मैं आज चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगी। जितने भाई बहन आज दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में, इस प्रार्थना को पूरा देखें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें और एक दूसरे को इससे ज़रूर शेयर करें। और आप अगर चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए प्रार्थना करती रहूं तो शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है, जिसमें जितने भाई बहन कमेंट भेजते हैं मैं उन सब के नाम ले लेकर के प्रार्थना करती हूँ। आपका भी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप ज़रूर भेजें। मैं आपके लिए शुक्रवार के दिन उपवास में होकर प्रार्थना करूँगी। आइए कि आज मैं प्रार्थना शुरू करूँ उससे पहले मैं प्रभु का छोटा सा प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आज के दिन सुंदर समय के लिए पिताजी, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए स्वामी, जो आपने हम पर किए और पिता इन भाई बहनों पर किए जो आज इस प्रार्थना में बने हैं। मेरे स्वामी जितने देख रहे हैं, जितने प्रभु एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, जितने परमेश्वर कमेंट भेज रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है, आज उनके घर में प्रभु गुड न्यूज आने पाए। पवित्र आत्मा तेरी महिमा के अनुसार हो पिता, तूने मुझे कहा कि इन लोगों के लिए प्रार्थना कर। प्रभु इनकी संख्या बढ़े पिता, लाखों में लोग देखने वाले बने ताकि हर एक घर में प्रभु आपका पैगाम जाए। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आप करेंगे मैं विश्वास करती हूँ। आज जितने लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं पिता, आज उन पर बड़ी आशीष हो और वो बड़ी गवाही के साथ हैं। परमेश्वर पिता आप दया करें, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, आज मैं जब इनके तकलीफ़ों के लिए, इनके दुखों के लिए, इनके परेशानियों के लिए प्रार्थना करूँ, भविष्यवाणी करूँ, प्रभु आप स्वर्ग से हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए, महिमा होने दीजिए। यीशु नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मलाकी 4 का 1 वचन से हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है और कोई नहीं, यह खुद परमेश्वर कहता है कि ऐसे बुरे दिन, ऐसे व्यभिचारी, ऐसे अभिमानी लोग दुनिया में होने वाले हैं, क्योंकि समय अब बुरा ही होता जाएगा। एंटी क्राइस्ट आएगा और प्रभु यीशु मसीह का दिन आने वाला है। उसके बाद 7 साल शैतान का आएगा जब हमें और आपको सहना पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार रहें कि जब प्रभु का आगमन का दिन हो, उस आगमन में जाने के लिए हम और आप अपने वस्त्र सफ़ेद करके और प्रभु की दुल्हन के समान सज जाएं। जैसा प्रभु चाहता है हम वैसा करें, ताकि हम उस शैतान के हाथ में ना पड़े, बल्कि जब परमेश्वर मसीहा आए बादलों पर हम उनके साथ जाने वाले बने। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, जैसे जल जाते हैं। आप काट लेते हैं अनाज और जो उसमें खूंटी रहती है लोग उसमें आग लगा देते हैं ताकि ये खाद का काम करे। बोलता है ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। और ये कौन बोल रहा है? सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। पर परमेश्वर लेकिन आपके लिए क्या कहता है? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और इस उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। तो आज प्रभु आप अपने किरणों के द्वारा आपको चंगा करने वाला है और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। जो आज चलते नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चलेंगे, और तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, आमीन। और ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको उतनी सामर्थ्य देगा कि जो दुष्ट, जो शैतान आपके पीछे पड़ा है, आप उसे लताड़ोगे, लात से लताड़ोगे, जैसे कुम्हार अपने मिट्टी को लताड़ता है। अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। जिस दिन परमेश्वर ठहराएगा शैतान आपके जीवन से दूर हो जाएगा और वो उसी दिन आपके पैरों के नीचे राख बन जाएगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। 4 वचन कहता है कि मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको
होरेब पर्वत पे दिए थे उसको स्मरण रखो। आमीन। प्रभु ने होरेब पर्वत पर 10 आज्ञा दी थी और 10 आज्ञा में थी चोरी मत करना, पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ऐसे ही बहुत सारी आज्ञाएं थी जिन्हें हमें और आपको मानना है और याद रखना है। आमीन। और वचन कहता है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। ऐसा दिन होने के बाद जब आपके जीवन में ऐसे दुख ही दुख होंगे जहाँ कोई आपके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं रहेगा, कोई आप चाहेंगे कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे मैं बच जाऊं, लेकिन ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आपको लिए एलिय्याह को भेजूंगा। किसी के भी रूप में प्रभु एक नबी को आपके पास भेजेगा और वो माता पिता के मन को और उसके पुत्रों की मन की ओर, पुत्रों के मन को उसके माता पिता की ओर फेरेगा। आमीन। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी पर सत्यानाश करूं। तो आज जितने माता पिता दुखी हैं, जितने बेटा बेटी अपने माँ बाप से दूर हैं, आज आप दुखी ना हो। परमेश्वर आज सब कुछ छुटकारा करेगा और सब कुछ आज परमेश्वर चंगा करेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। आइए मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, एक एक को राजा तेरे हाथ में देती हूँ। इनको सर से लेके पांव तक प्रभु परमेश्वर आप अपने लहू में सराबोर करें। आज जो कोई बीमार है प्रभु अपने लहू का लेप लगाएं, उन्हें छुटकारा और चंगाई देखो। रियाला दा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ, आत्मा में होकर भविष्यवाणी करती हूँ प्रभु आज जितने बीमार हैं प्रभु जी खाट छोड़कर उठ जाएं पिता। जितने सर्दी खांसी नमोनिया से परेशान हैं आज अभी इसी वक्त उनका बुखार जाता रहे। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने पैरालाइज में है पिता मैं आत्मा में होकर आज भविष्यवाणी करती हूँ पिता। आज इनके घुटने में बल आ जाए पिता, इनके टखने में बल आ जाए प्रभु, इनके कमर में बल आ जाए पिता। आधा अंग जो पैरालाइज है आज यीशु मसीह के नाम से ये चलने लगे, दौड़ने लगे, खेलने लगे। मैं विश्वास से करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु आपके वचन मत्ती 18 का परमेश्वर 18 वचन से परमेश्वर शैतान के कामों को मैं बांधती हूँ और नष्ट करती हूँ पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता इस भाई बहनों के आशीषों को प्रभु मत्ती 16 का 19 वचन के द्वारा खोलती हूँ मेरे स्वामी, खोलती हूँ। इन्हें आजाद कर राजा, जो कैंसर से पीड़ित हैं पिता प्रभु तेरा हाथ बढ़ा राजा, इन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर। अधिकार की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपने कहा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज इन पर अपना लहू लगा और इन्हें चंगाई और छुटकारा दे। और बसंदरा बाबा बाबा पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ओ राजा अभिषेक वक्त राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले छू ले छू ले। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर सेनाओं के हवा प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाएं स्वामी और इन्हें छू के अद्भुत चंगाई दे। आज जो कोई आंखों से घायल है पिता, मोतियाबिंद है पिता, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके आंखों पर हाथ रखकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके आँख चंगे हो जाएं पिता। जिनके घुटने और कमर में दर्द है प्रभु मैं यहीं से हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज उनके घुटने का दर्द जाता रहे, रासमणी बहन के घुटनों का दर्द जाता रहे। खोरियाला दाबाला सिंदरिया प्रभु अद्भुत रीति से आप काम करें पवित्र आत्मा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपके जीवन से प्रभु ओ प्रभु हर एक जीवन को परमेश्वर मांगती हूँ पिता, जो आपने अपनी सांस देकर एक एक को जिलाया है पिता, उन सारे लोगों को मैं मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने गरीबी में जी रहे हैं पिता, तंगी में जी रहे हैं, मुसीबत में है प्रभु जी, ओ आर्थिक परमेश्वर समस्या है पिता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु यीशु के नाम से आज इनकी आशीषों को प्रभु मत्ती 16 का 19 वचन के द्वारा खोलती हूँ स्वामी। आप परमेश्वर मैं पृथ्वी पर खोलती हूँ, आप स्वर्ग में खोल दीजिए। ओ रिया बाबा बाबा संदरा बाबा बाबा पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी। आज जो कोई परमेश्वर आत्मा में दुखित है, रो रहा है प्रभु हे मेरे पिता, उसको कोई आशा नहीं है, निराश हो गया है, आज इस प्रार्थना को देखने और सुनने के द्वारा प्रभु उसके जीवन में अद्भुत काम हो पिता।
जितनों को अभी तक जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, अच्छी जॉब होने के लिए सहायता करें मेरे राजा। ओ प्रभु जी, आप खुद जॉब इनको ढूंढता हुआ है परमेश्वर, ये जॉब को ढूंढेंगे नहीं प्रभु, जॉब इनको ढूंढता हुआ है प्रभु। आप अद्भुत चमत्कार करें स्वामी। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, जितनों ने इंटरव्यू दिया है, पेपर दिया है प्रभु, उनका अच्छा रिजल्ट आने पाए पवित्र आत्मा। मैं विनती करती हूँ, जिन बच्चों की इस समय परीक्षाएं चल रही हैं पिता प्रभु राजा, आप अपना हाथ बढ़ाएं, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु अपने ज्ञान से नहीं प्रभु आपके ज्ञान बुद्धि से वो परीक्षा में उत्तर लिखे और प्रभु प्रथम आए। पवित्र आत्मा दया कर मेरे स्वामी, इंटर और हाई स्कूल की और जितने भी परमेश्वर बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं चल रही हैं, हर एक परीक्षा में हर एक बालक उत्तीर्ण हो मेरे राजा, कोई भी लूजर या फेलियर ना हो। पवित्र आत्मा दया करे। हर गार्जियन ने प्रभु अपना अपना 100% दिया है प्रभु, आप इन्हें ये कितना लाएंगे 100% मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे विश्वास है आप इन बच्चों पर अनुग्रह करेंगे, दया करेंगे, लिखने में पढ़ने में सहायता मदद करेंगे परमेश्वर, और ये अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती हूँ, आत्मा में होकर प्रभु आपसे बातें करती हूँ पिता प्रभु, अद्भुत काम करें मेरे स्वामी, मेरे राजा, आप अद्भुत काम करें पिता। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है मेरे पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर उन्हें दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। हे दुष्ट आत्मा, मैं यीशु का शब्द सुन और मैं तुझसे आज्ञा देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। परमेश्वर पिता, मैं इसे परमेश्वर अधिकार के साथ पृथ्वी पर निकालती हूँ प्रभु, आप इसके परमेश्वर बंधन को खोलिए और आज ये परिवार में से निकल जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, आपकी महिमा करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ पिता प्रभु, इसे खदेड़ती हूँ, भगाती हूँ, यिर्मयाह 1:10 वचन के द्वारा नष्ट करती हूँ। दुष्ट आत्मा के सारे कार्य नष्ट हो जाएं पिता, और आपकी जय जयकार होने पाए स्वामी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं अभी तक परमेश्वर प्रभु, माँ बनने का सौभाग्यता नहीं है पिता, आज उनके गर्भ को छू ले राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, छू ले प्रभु। मैं वचन को उठाकर घोषणा करती हूँ परमेश्वर, इनके विरुद्ध में लड़ने वाले हर एक शैतान शक्ति को प्रभु मैं मत्ती 18 का 18 वचन से बांधती हूँ और नष्ट करती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी आशीषों को प्रभु, ओ प्रभु मत्ती 16 का 19 वचन से पिता परमेश्वर प्रभु आशीषित करती हूँ। इनके गर्भ में फल आ जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी एस्तर 8 के 8 वचन से मैं सील करती हूँ आपके लहू के द्वारा परमेश्वर, कि प्रभु एक गर्भवती हो जाए और माँ बने और बच्चे को जन्म दे पिता। जितनी बहनें प्रेग्नेंट हैं पिता परमेश्वर, अभी भी बच्चा परमेश्वर पिता जन्म नहीं दे पाई, उन सारे बहनों को प्रभु जन्म डिलीवरी के टाइम शक्ति और बल दीजिए प्रभु। किसी को भी ऑपरेशन नहीं होना है, हर एक का फ्री नॉर्मल डिलीवरी होना है प्रभु। आप दया करें राजा, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। जो कोई घर चाहता है पिता प्रभु से घर लेने में सहायता मदद करे, जो दुकान चाहता है प्रभु से दुकान लेने में सहायता मदद करे, जो बेटा बेटी को कंसीव करना चाहता है प्रभु, बेटा देने वाले मांगने वाले को बेटा दीजिए और बेटी मांगने वाले को बेटी दीजिए प्रभु। हर एक की इच्छा को आप पूरा कीजिए सामर्थी खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, एक एक पर आपका अनुग्रह हो, आपका ग्रेस आ जाए पिता प्रभु। इस समय आपकी बड़ी बेदारी उतरे प्रभु, एक एक जन जो सुने आत्मा में आज प्रभु बढ़ते चले जाएं पिता, और आपकी बड़ी महिमा करने वाले बने। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ। महिमा आदर गौरव प्रशंसा यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए और उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने आप नए हैं इस चैनल पर, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। जाते जाते आप लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। और मैंने जैसा बताया कि शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना होती है, जितने भाई बहन चाहते हैं कि मैं उनके नाम लेकर प्रार्थना करूं तो आप ज़रूर कमेंट भेजें। और बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट भेजा और मैंने आप सबके लिए प्रार्थना भी किया, लेकिन आपने शुक्रवार की प्रार्थना को देखा ही नहीं है। तो जब आप बोते हो, अगर काटने नहीं जाओगे तो कोई भी तो काट लेगा ना। तो मेरे प्रियो, जब आप अपना मैसेज देते हो तो शुक्रवार के दिन ज़रूर प्रार्थना देखें, और हर दिन की प्रार्थना में मैं तो कहती हूँ बने रहें, क्योंकि जो मेरे मुंह से परमेश्वर बोलता है वो पूरा भी करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने चाहते हैं अपने हदिये, अपने प्यार भरी भेंट, अपने दान, अपने ऑफरिन, अपने दशमांश भेजना चाहते हैं तो इसमें मैंने UPI नंबर और स्कैनर डाले हैं, आप दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और भी देने के योग्य बनाए। परमेश्वर की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।